अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में सियासी बहरान के साथ साथ बिजली के शोबे का बहरान भी मुसलसल जारी है। सेनेट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वापटा और तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन को सालाना 15 अरब रुपए की मुफ्त बिजली दी जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि सरकारी मुलाजमीन समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को माहाना 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद यूनिट्स की बिजली मुफ्त फराहम की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के गालिब अक्सरियत अवाम बिजली के ज़्यादा बिलों से मुसलसल परेशान हैं। उनसे वादा किया जा रहा है कि बिजली के बिल कम होंगे, लेकिन कैसे? एक तरफ तो नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म ने अपनी बेटी के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 500 यूनिट तक के सार्फिन के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ फराहम की जाएगी और पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपये निकाल कर ये रिलीफ आवाम को दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी छोटे सार्फिन के लिए 50-60 अरब से ज़ायद के रिलीफ का भी वादा किया है, लेकिन याद रहे कि जो रिलीफ ये फ़राहम की जा रही है ये बुनियादी तौर पे कर्ज़े हैं, चाहे वो मकामी ज़राए से हासिल किए गए हैं चाहे बैरूनी ज़राए से, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत के इस वक्त अखराजात उसकी आमदनी से 100% ज़्यादा हैं। अब इसके साथ साथ हुकूमत गर्दिशी कर्ज़े बिजली और गैस के वो भी अदा करने से खासी हद तक कासिर है। और मसला क्या है? ऑडिटर जनरल की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी की नाकामी की वजह के इलेक्ट्रिक समेत 10 तकसीम कार कंपनियाँ हैं, डिस्कोस जिसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, उनके ज़िम्मे 2530 अरब रुपए हैं और ये अदायगियाँ सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी को नहीं हुई, यानी ये इदारा ये वसूलियाँ करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से ये पावर प्रोड्यूसर्स को जो जितने भी IPPs हैं उनको वक्त पे अब उनके अखराजात की उनके इनवॉइसेस की अदायगी नहीं हो सकती। इसके साथ एक और बड़ा ही तशवीशनाक होशरुबा इंकशाफ हुआ जब पावर डिवीज़न के हुकाम ने 16 अगस्त को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई को बताया कि इलेक्ट्रिक मुल्क में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रही है और हुकाम ने यह बताया कि अगर हुकूमत सब्सिडी देना बंद कर देती है तो फ़ी यूनिट लागत 80 रुपये तक बढ़ सकती है। अब कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी तवानाई ने यह भी रोशनी डाली कि इलेक्ट्रिक की बिजली की पैदावार बुनियादी तौर पर थर्मल पर मबनी है, यानी फर्नेस ऑयल से चलती है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में पैदा होने वाली महंगी तरीन बिजली है। अब इसमें ज़ाहिर है उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पे के इलेक्ट्रिक ने सिर्फ 3 महीनों के लिए, जो जनवरी 2023 से मार्च 2023 के 3 महीने थे, सिर्फ उसके लिए जो इनवॉइस दिया था NTDC को और नेपरा को, वो था 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा। यानी जो पेमेंट्स हुकूमत से चार्ज करती है के इलेक्ट्रिक सिर्फ 60 करोड़ 3 महीने के कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में था। इसका मतलब है कि एक साल में कंपनी ने 2.5 अरब की सलाहियत की जो पेमेंट कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो हासिल की हुकूमत से। अभी मज़े की बात यह है कि इसी के इलेक्ट्रिक ने एक और ज़बरदस्त मंसूबा शुरू किया है, वो क्या है जी, 600 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर ये काम कर रही है मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ मिलके। यानी एक तरफ ये कैपेसिटी पेमेंट्स वसूल कर रहे हैं बहुत महंगी तरीन बिजली बना के, दूसरी तरफ उन्होंने गैर मुल्की जो डोनर्स हैं और हुकूमत को फंसाने के लिए सस्ती और क्लीन एनर्जी के नाम पे, सोलर एनर्जी के नाम पे 600 मेगावाट का एक और मंसूबा शुरू कर रखा है। अब इसमें सवाल ही पैदा होता है कि जो के इलेक्ट्रिक की मौजूदा सलाहियत है
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका क्या बनेगा, क्या ये 600 मेगावाट जो सोलर एनर्जी है उसके बावजूद कैपेसिटी पेमेंट्स का सिलसिला इस इदारे को यूँ जारी रहेगा। इसके साथ साथ एक और स्कैंडल लगता है सामने आ रहा है। वो स्कैंडल ये है कि NTDC यानी नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी एक दो मंसूबों पर काम कर रही है, और वो है कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन मटियारी से मोरो और रहीम यार खान तक 500 किलोवाट की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। इसी तरह दूसरी लाइन है गाजी बरोता से फैसलाबाद वेस्ट तक, ये भी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है। और ये कहा जा रहा है कि NTDC निजी शोबे के ज़रिए इसमें सरमायाकारी करेगी और इसमें ज़ाहिर है ये ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि CPEC के तहत जो चाइना की स्टेट ग्रिड कंपनी थी उसने मटियारी से लाहौर तक पहले ही 750 kVA की HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन कायम कर रखी है। ये ट्रांसमिशन लाइन सितंबर 2021 से ऑपरेशनल है। इसको 7,500 मिलियन माहाना पैसे भी अदा हो रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट की मद में। इस ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है वो 4000 मेगावाट है, लेकिन अब तक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरसील इसके ज़रिए 2200 मेगावाट हुई है। अब इस सूरत हाल में जवाज़ ये पैदा होता है कि नई लाइनों का, या सवाल ये पैदा होता है कि नई लाइनों का जवाज़ क्या है, जबकि पहले की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको मुश्किल वो 30-40% इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात है कि ये वसाइल कहाँ से आएंगे, इसके लिए अदायगियों का तरीक़ाकार क्या होगा, ये कोई इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी का फुकदान है। इसके साथ एक और मसला ये भी है कि जो के इलेक्ट्रिक बिजली पैदा करेगी सोलर सिस्टम में, तो उससे तो जो पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड है उसमें से 600 मेगावाट मज़ीद निकल जाएंगे एक ऐसी सूरत हाल में, जबकि 17,000 से 20,000 मेगावाट हमारी डिपेंडेबल या जो नस्बशुदा कैपेसिटी है वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, बिल्कुल आइडल पड़ी हुई है। और उसके बावजूद हम उसके लिए कैपेसिटी पेमेंट्स किए चले जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया कि हम 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की रिलीफ देंगे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने चीन के साथ मुआहदे करके और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया। तो समझ नहीं आती है उस वक्त ना इन्होंने सोचा, ना इनके जो एडवाइज़र्स थे उन्होंने सोचा कि जब बिजली के प्लांट लग जाएंगे उसमें फिर इनको पेमेंट्स कैसे हम करेंगे। यानी इस वक्त कम अज़ कम 17,000 मेगावाट बिजली बिल्कुल बेकार, बल्कि पैदा ही नहीं हो रही और उसकी हम कीमत अदा कर रहे हैं। उसका अंदाज़ा यूँ लगा लीजिए कि 2013 से 2018 यानी नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत के दौरान कम अज़ कम 12,230 मेगावाट की मजमूई सलाहियत के नए मंसूबे शामिल किए गए। 2013 से 2018 की मुद्दत के दौरान पाकिस्तान का जो गर्दिशी कर्जा था पावर सेक्टर का वो 350 अरब रुपए से ज़ायद था। आज बल्कि जुलाई 2024 को पाकिस्तान का कुल गर्दिशी कर्जा 5,730 अरब रुपए पहुंच चुका है। और इसमें मज़े की बात यह है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के वज़ीर बिजली अवैस लगारी ने ये एतराफ़ किया कि माजी में पावर प्लांट्स बिना मनसूबा बंदी के तहत लगाए गए, हमारी गलतियाँ रही हैं, कम कीमत पर प्लांट्स हमने नहीं लगाए। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने एतराफ़ किया कि माजी में सोचे समझे बग़ैर बिजली के प्लांट लगाए गए। और ये जो 2013 से 18 की बिल्कुल रेकलेस किस्म की पावर पॉलिसी थी उसका ख़मियाज़ा आज पूरी कौम गर्दिशी कर्ज़े और बिजली के होशरुबा बिलों की सूरत में
अदा कर रही है। किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा कि कर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है, खपत में बेसित मजमूई कमी हुई है, यानी इस वक्त 12-13 हज़ार मेगावाट बिजली हमारी इस्तेमाल हो रही है। पैदावारी सलाहियत 43-44 हज़ार मेगावाट है, जबकि इस वक्त इस्तेमाल 13-14 हज़ार मेगावाट हो रही है। और जो इस वक्त पैदा नहीं हो रही आइडल कैपेसिटी है, उसके लिए भी हम पैसे कैपेसिटी पेमेंट्स करते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और हकीकत ये भी है कि जो पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी होगी तो गर्दिशी कर्ज़े में इजाफ़ा होता चला जाएगा। बिजली की फ़ी यूनिट पैदावार भी बढ़ती चली जाएगी। जब तक IPPs के साथ असर नौ मुज़ाकरात नहीं होते, जब तक सॉवरन यानी ज़मानत देने वाला मुल्क यानी पाकिस्तान अवामी मफाद को सामने ला के, उसको सामने रख के, उसको जवाज़ बना के इन मुआहदों पे जो निजी बिजली घरों के साथ किए गए थे और जो पाकिस्तान को लूट के खा गए हैं, और जब तक पाकिस्तान के सरकारी निज़ाम के तहत चलने वाले 10 प्लांट्स हैं जो कम से कम 13-14 हज़ार मेगावाट बनते हैं, उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं रुकेंगी। ख़ासतौर वो प्लांट जो 5-6 साल से ज़्यादा अरसे से कायम हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान का ये जो तवानाई का बहरान है यूँ ही जारी रहेगा और इसका बोझ लामहला पाकिस्तान के 80-90% जो कंज्यूमर्स हैं, सार्फिन हैं, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके बायस सनतें बंद हो रही हैं, इसके बायस बिजनेसेस जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम कुछ पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पे मफलूज करने के लिए किया जा रहा है। फौरी तौर पे पावर सेक्टर की जो बुरा ख़राबियाँ हैं उसको दूर करने के लिए फौरी तौर पे कम से कम सरकारी शोबे में चलने वाले इदारों की कैपेसिटी पेमेंट्स, जो होशरुबा अखराजात हैं, उनके जो मैनेजिंग बोर्ड्स हैं, उन पर उठने वाले अखराजात, उनको क्यों नहीं रोका जाता।